पहले हम आपको सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं, इकेड्स वर्सेस इकोटाइप। अलग अलग बताने जा रहे हैं, इकेड वर्सेस इकोटाइप, इकेड वर्सेस इकोटाइप। बस आप यहां पे ध्यान से समझना, इकेड और इकोटाइप में क्या अंतर है। आप एक बात ये समझना कि जो इकेड है, ठीक, जिसको हम इकोफिन्स कहते हैं, ये जेनेटिक ऐसी स्पीसीज जो जेनेटिकली सिमिलर होती हैं, जेनेटिकली सिमिलर हैं बट फिनोटिपिकली डिफरेंट हैं, फिनोटिपिकली डिफरेंट है। अब अगर वो जेनेटिकली सिमिलर हैं और फिर बात नहीं करिए भाई, आप लोग क्यों इतना बात करते हैं, जीआईसी कब आएगा, ऑफलाइन पढ़ाती है कि नहीं, ऑफलाइन अरे क्या है भाई क्लास। अच्छा ये एक बात बताओ, ये जो क्लास चल रही है इसके ये नहीं पढ़ना है तो इसके चक्कर में ये सब चीजें हमारा डिस्ट्रैक्शन। हम आपके कमेंट, मेरी यह है कि मेरा आदत है कि हम आपको कमेंट देंगे और मेरा कमेंट देखने पे आपके डिस्ट्रैक्शंस होता है ना, थोड़ा समझिए। अभी ये सब बात हम लोग बाद में करेंगे ना, ठीक है। तो अभी पढ़िए ना, अभी तो नहीं समझ में आएगा। अभी बता दें कि इकेड और इकोटाइप अच्छे से बता दीजिए, नहीं बता पाओगे आप लोग, और ये सब सवाल हमेशा आते रहते हैं, ठीक है। जेनेटिकली सिमिलर होते हैं लेकिन फिनोटिपिकली क्या होते हैं, डिफरेंट। और ये जो फिनोटिपिक वेरिएशंस इनमें आता है, ये फिनोटिपिक वेरिएशंस जो आता है, वेरिएशंस, फिनोटिपिक वेरिएशंस ड्यू टू एनवायरनमेंट, या एनवायरनमेंट कह लो, एनवायरनमेंट कंडीशन की वजह से आता है, इन्वायरमेंटल कंडीशन की वजह से आता है ना। फिनोटिपिक डिफरेंस आता है वो इन्वायरमेंटल कंडीशन की वजह से आता है, ठीक। तो मतलब जो, लेकिन एक चीज आप ये भी समझना कि ये जो वेरिएशंस है, वेरिएशंस आर रिवर्सिबल आर जेनेटिकली अनफिक्स्ड। पहले इतनी डेफिनेशन समझो फिर आपको बताते हैं। वेरिएशंस रिवर्सिबल होते हैं, ये वेरिएशन जेनेटिकली अनफिक्स्ड होते हैं। अब हम बताने की कोशिश करें, इकेड को ही और क्या कहते हैं बताइए, इकेड को ही हम इकोफिन्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब हम आपको पहले एक एग्जाम्पल बताते हैं, यूफॉर्बिया हिर्टा का एग्जाम्पल बताते हैं, पहले समझने की कोशिश। ये इकेड की बात कर रहे हैं, ठीक है। इकेड की बात करें, इकेड में ही यहाँ पे हम आंसर लिखने जा रहे हैं और आप लोग इसको देख लीजिएगा। यूफॉर्बिया हिर्टा के बारे में बात करते हैं, इसका एक एग्जाम्पल आपको बताने जा रहे हैं। एक एग्जाम्पल है यूफॉर्बिया, यूफॉर्बिया हिर्टा, एच स्मॉल रहेगा क्योंकि ये स्पीसीज है ना। यूफॉर्बिया हिर्टा, यूफॉर्बिया हिर्टा की एक देखो दो स्पीसीज है, यूफॉर्बिया हिर्टा की दो स्पीसीज हैं, ठीक है। एक आपकी कहां पाई जाती है, यूफॉर्बिया हिर्टा की दो स्पीसीज है, एक आपकी कहां पाई जाती है, ग्रासलैंड में, और एक आपकी पाई जाती है फुटपाथ पे, ठीक। एक होती है इन ग्रासलैंड और एक होती है इन ऑन फुटपाथ, ठीक। कहाँ होती है, फुटपाथ पे पाई जाती है, फुटपाथ। देखिए जो ग्रासलैंड में पाई जाती है और जो फुटपाथ पे पाई जाती है, उनमें थोड़ा सा मार्फोलॉजिकल चेंजेस देखने मिलते हैं, मार्फोलॉजिकल, जेनेटिकल चेंज नहीं, जीनोटाइप दोनों का सेम है, जीन में कोई चेंज नहीं है, केवल और केवल जो इनमें आपको क्या देखने को मिलेंगे, मार्फोलॉजिकल चेंज देखने मिलेंगे, जेनेटिकल चेंज नहीं, जेनेटिकल सिमिलर है, जीनोटाइप इनका जो दोनों का सेम होगा। लेकिन
एटमॉस्फियर की वजह से, जैसे इनमें जो इनकी लीव्स होती है, लीव्स कैसी होती है, प्रोस्टेट होती है, इरेक्ट होती है, ठीक है। प्रोस्टेट होती है, सॉरी, प्रोस्टेट होती है और ब्रांच्ड होती है। लीफ कैसी होती है, प्रोस्टेट होती है और ब्रांच्ड होती है। और जो फुटपाथ पे पाया जाता है, इनकी लीफ स्मॉल लीव्स होती हैं, क्योंकि पानी की कमी है ना यहाँ पे, एंड इरेक्ट होती, ठीक, ऐसा देखने को मिला, छोटी छोटी इरेक्ट लीव्स। ऐसा क्यों है? इन्वायरमेंटली इंड्यूस्ड है ये। इन्वायरमेंटली इंड्यूस्ड का मतलब, जो ग्रासलैंड है वहां इन्वायरमेंटल कंडीशन कुछ और है, फुटपाथ है वहां इन्वायरमेंटल कंडीशन कुछ और है। फिनोटिपिक प्लास्टिसिटी का मतलब फिनोटिपिक वेरिएशन, डॉक्टर सुप्रिया गुप्ता। फिनोटिपिक प्लास्टिसिटी का मतलब फिनोटिपिक वेरिएशन, ठीक। तो इनमें हमने क्या कहा कि ये वेरिएशन रिवर्सिबल है और टेम्पररी है। टेम्पररी का मतलब ये समझिए, अब मान लीजिए, अब आप मान लीजिए कि इसी जो फुटपाथ पे है, इसको आपने ले जाके ग्रासलैंड में लगा दिया, तो जानते हैं क्या होगा? जानते हैं क्या होगा? ये ग्रासलैंड की तरह फिर हो जाएगा। मतलब इसकी लीफ प्रोस्टेट होना शुरू हो जाएगी, ब्रांच्ड होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि वहां पे उसका एनवायरनमेंट का कंडीशन जो होगा वो अपने आप को वैसा अडॉप्ट कर लेगा। या आप ग्रासलैंड को, या आप जो ग्रासलैंड है, अरे जेनेटिकली फिक्स समझाने दीजिए, लाइफ साइंस हम जो समझा रहे हैं उसको समझिए पहले। जेनेटिकली फिक्स का मतलब क्या है? जेनेटिकली फिक्स का मतलब ये है कि, अभी मेरी बात को समझिए, जो ग्रासलैंड है, ग्रासलैंड वाले को अगर आप फुटपाथ पे रख देंगे, फुटपाथ पे लगा देंगे, तो वो फुटपाथ की तरह जो है वो अपना बिहेव करने लग जाएगा। और जो फुटपाथ वाला है उसको ग्रासलैंड में लगा देंगे तो वो ग्रासलैंड की तरह बिहेव करेगा। इसका मतलब ये है कि जीनोटाइप दोनों का सेम है, ठीक है। जीनोटाइप दोनों का सेम है। देखो यहाँ पे क्या है, जीनोटाइप सेम है बट फिनोटाइप डिफरेंट। फिनोटाइप क्या है? डिफरेंट है। अब हमने ये कहा कि ये जेनेटिकली अनफिक्स्ड है। जेनेटिकली अनफिक्स्ड का मतलब ये है कि ये ऐसा नहीं कि ये स्मॉल लीफ है तो ये इसके जीन में फिक्स हो गया, ऐसा नहीं है, ठीक है। इसको आप जब दूसरे कंडीशन में लेके जाएंगे तो ये क्या है, दूसरे उस एटमॉस्फेयर की तरह हो जाएगा, तो ये जेनेटिकली अनफिक्स्ड है। ये उसकी जीन में फिक्स नहीं हुआ है, क्योंकि जीन इनका ये जेनेटिकली कैसे होते हैं, जेनेटिकली सिमिलर होते हैं, जीन इनका दोनों का सेम है, ठीक है। फिनोटिपिकली डिफरेंट। जेनेटिकली फिक्स का मतलब अगली जनरेशन में अगर मान लो आपने फुटपाथ वाले को ग्रासलैंड में लगा दिया और ग्रासलैंड को फुटपाथ में, तो ये एक दूसरे, जो ग्रासलैंड वाला है वो फुटपाथ की तरफ बिहेव करेगा और फुटपाथ वाला ग्रासलैंड, मतलब ये रिवर्सिबल है, टेम्परेरी है, जेनेटिकली अनफिक्स्ड है। समझ में आया सभी को? और ये केवल इन्वायरमेंटली इंड्यूस्ड, केवल और केवल फिनोटिपिक वेरिएशन है। इन्वायरमेंटली इंड्यूस्ड फिनोटिपिक वेरिएशन है। समझ में आया? जल्दी से बताइए एक बार, कितने लोग को समझ में आएगी? कितने लोग को समझ में आया? जल्दी से बताने की कोशिश करिए। जेनेटिकली सिमिलर लेकिन फिनोटिपिकली डिफरेंट होते हैं। और ये फिनोटिपिक वेरिएशंस एनवायरमेंटल कंडीशन की वजह से है। वेरिएशंस रिवर्सिबल है, जेनेटिकली अनफिक्स्ड है। वो ऐसा नहीं कि भाई आप उसको उठा के दूसरी जगह कर दो, ठीक है, तो वो रिवर्स ना हो, ठीक है। तो ये जेनेटिकली क्या है, अनफिक्स्ड है। अब आइए देखिए इकोटाइप का मतलब। इकोटाइप टर्म किसने दिया था जानते हैं? ये पूछा जाता है। इकोटाइप टर्म किसने दिया था? टूरेसन ने दिया। किसने दिया था? टूरेसन ने दिया था। इकोटाइप उनको कहा जाता है, इकोटाइप उनको कहा जाता है जो जेनेटिकली एज वेल एज फिनोटिपिकली डिफरेंट है। मतलब जेनेटिकली और एज वेल एज फिनोटिपिकली डिफरेंट। जीन में भी वेरिएशन है और मार्फोलॉजिकल आप कह सकते हो,
मतलब जेनेटिक और मार्फोलॉजिकल दोनों चेंज है। फिनोटिपिक का मतलब क्या होता है? मार्फोलॉजिकल। तो कुल मिला के जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों में चेंज है, इकोटाइप, है ना? हाँ, जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों में चेंज है। जैसे फॉर एग्जांपल, और जानते हैं क्या होता है? जो वेरिएशंस हैं, वेरिएशंस इरिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल है, और जेनेटिकली फिक्स्ड है, जेनेटिकली फिक्स्ड है। जेनेटिकली फिक्स्ड का मतलब ये रिवर्स नहीं किया जा सकता। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल हम आपको बताने जा रहे हैं। इसका एग्जाम्पल बहुत ध्यान से समझना, हम आपको समझा देंगे एकदम अच्छे से। एक एग्जाम्पल है यूफॉर्बिया थाइमीफोलिया। क्या है? यूफॉर्बिया थाइमीफोलिया। यूफॉर्बिया की ही एक स्पीसीज है थाइमीफोलिया, यूफॉर्बिया थाइमीफोलिया। अब देखो इसके बारे में बात करते हैं। यूफॉर्बिया थाइमीफोलिया क्या है? यूफॉर्बिया थाइमीफोलिया की दो स्पीसीज है। बहुत ध्यान समझना, समझ में आ जाएगा। तो देखिए हमारे पास क्या है, यूफॉर्बिया थाइमीफोलिया। इसकी दो स्पीसीज हैं। एक स्पीसीज है रेड, एक इसकी रेड स्पीसीज है, मतलब ये प्लांट रेड दिखता है, ठीक है, और एक स्पीसीज इसकी ग्रीन है, ठीक है। अब ये रेड है और ये ग्रीन है। अब रेड किसकी वजह से है? रेड इस वजह से है क्योंकि ये जो है, आप कह सकते हो कि कैल्शियम रिच सॉइल में उगती है। किसमें? ग्रो इन कैल्शियम रिच सॉइल, ग्रो इन कैल्शियम रिच सॉइल। और मतलब देखो इनका एनवायरमेंट भी अलग अलग है। ये कहाँ ग्रो करती है? ग्रो इन ग्रो इन नॉर्मल सॉइल, ठीक है, नॉर्मल सॉइल। अब आप देखो कि ये इसका जो जीनोटाइप होगा, इसका जीनोटाइप क्या होगा? कहीं ना कहीं इसका जीनोटाइप मान लो कैपिटल आर होगा, तभी ये रेड रेड डोमिनेंट कलर है। और ग्रीन, कहीं ना कहीं इसका जो जीनोटाइप होगा, वो जीनोटाइप इसका क्या होगा? जीनोटाइप स्मॉल आर, स्मॉल आर। तो जीनोटाइप भी डिफरेंट है और फिनोटाइप भी डिफरेंट है। फिनोटाइप का मतलब ये रेड है और ये क्या है? ग्रीन है। तो इन्वायरमेंटल कंडीशन की वजह से जीनोटाइप में भी डिफरेंस आ रहा है और फिनोटाइप में भी डिफरेंस है, फिनोटाइप में भी डिफरेंस, फिनोटाइप में भी डिफरेंस। यहाँ पे जो यूफॉर्बिया हिस्टा था, ठीक है, इसका जीनोटाइप सेम था, दोनों का जीनोटाइप मतलब इसके जो जीन, इसका जो कंपोजिशन था वही इसका भी कंपोजिशन है, फुटपाथ वाले का भी। केवल और केवल फिनोटिपिक वेरिएशन आया था यहाँ पे। यहाँ जीनोटिपिक वेरिएशन भी है और फिनोटिपिक वेरिएशन भी है। ये रेड है और ये ग्रीन है। और आप कहेंगे कि जब आप ग्रीन वाले को रेड की तरफ मतलब इस यहाँ लेके आएंगे कैल्शियम रिच सॉइल में, और कैल्शियम रिच सॉइल वाले को नॉर्मल सॉइल में ग्रो कराएंगे, तो क्या होगा? क्या होगा बताइए? क्या ये बदल जाएंगे? कभी नहीं बदलेंगे, क्योंकि भाई जीनोटाइप इसका अलग है। जब इसका जीनोटाइप कैपिटल आ रहा है तो कभी भी ये नॉर्मल सॉइल में जाने के बाद ग्रीन थोड़े होगा। और ग्रीन वाले का जीनोटाइप अगर स्मॉल आ रहा है तो कभी भी ये कैल्शियम रिच सॉइल में जाने के बाद इस रेड थोड़े होगा। तो ये जेनेटिकली फिक्स्ड हो गया है, इनका जो वेरिएशन है एकदम जीन में फिक्स हो गया है ये वेरिएशन। ये रिवर्सिबल नहीं है, ये इरिवर्सिबल है, ठीक है। ये रिवर्सिबल नहीं है, ये क्या है? इरिवर्सिबल है, ठीक। तो आप क्या कहेंगे यहाँ पे? आप ये कहेंगे कि भैया ये जीनोटिपिक और फिनोटिपिक वेरिएंट है। जीनोटिपिकली एज वेल एज फिनोटिपिकली डिफरेंट, ठीक है। जीनोटिपिकली एज वेल एज फिनोटिपिकली डिफरेंट। और ये वेरिएशन कैसा है? रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल है? इरिवर्सिबल है। जेनेटिकली फिक्स्ड है कि अनफिक्स्ड? जेनेटिकली फिक्स हो चुका है, ये जेनेटिकली फिक्स्ड हो चुका है। अब आप बता दो कि आज के बाद आपको कभी इकेड इको टाइप में जो है डिफरेंस, बहुत तरीके से इसको लोग पढ़ाते हैं, लेकिन हमने जो तरीका अडॉप्ट किया है वो ऐसे कि आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाए, कोई दिक्कत ही ना हो।